जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो 9 श्रेणियां। 9 श्रेणियां बताई गई है शुक्र नीति में। अगला प्रश्न है, गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? तो पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल दुर्ग किसे कहते हैं? तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, वन दुर्ग किसे कहते हैं? तो जंगल में स्थित दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, दानवीय दुर्ग किसे कहते हैं? तो चारों ओर मरुस्थल हो उसे दानवीय दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन दुर्ग किसे कहते हैं? तो कांटेदार झाड़ियों में निर्मित दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? तो चारों ओर खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिद दुर्ग किसे कहते हैं? तो चारों ओर परकोटा हो चारों ओर परकोटा हो उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? जो सेना के लिए दुर्ग होते हैं उनको हम कहते हैं सैन्य दुर्ग। अगला प्रश्न है, सहायक दुर्ग किसे कहते हैं? तो सहायता करने वाले भाई बंधुओं के लिए जो दुर्ग होता है वह सहायक दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने दुर्गों को शामिल किया गया था? तो 6 दुर्गों को। 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो आमेर, गागरोन, सोनारगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। आमेर, गागरोन, सोनारगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ ये सभी दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है? तो व्हेल मछली के समान। व्हेल मछली के समान है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढाया, ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढैया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं दुर्गों का सिरमौर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहते हैं? तो कुचामन किले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, राज्य में दक्षिणी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न है, चित्रकूट के नाम से किसको जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है चित्रकूट के नाम से। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? तो खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
तो गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शाखा वाला दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक शाखे हुए। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में कुल कितने शाखे हुए? तो 3 शाखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? तो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में जौहर किसने किया? तो रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ के प्रथम शाखे में जौहर किया। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के प्रथम शाखे में आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में केसरिया किसने किया था? तो रावत बाग सिंह ने। रावत बाग सिंह ने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया किया। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में जौहर किसके नेतृत्व में किया गया? तो कर्मावती के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे के समय आक्रमण किसने किया था? तो बहादुर शाही ने। अगला प्रश्न है, बहादुर शाही कहाँ का शासक था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाही। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? तो 1568 में। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तृतीय शाखे के समय केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? तो जयमल और फतेह के नेतृत्व में। जयमल और फतेह ने चित्तौड़ के तीसरे शाखे में केसरिया किया। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के तृतीय शाखे में जौहर किसने किया था? तो फूल कंवर ने। फूल कंवर ने चित्तौड़ के तृतीय शाखे में जौहर किया। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में आक्रमणकारी कौन था? तो अकबर। अकबर था चित्तौड़ के तीसरे शाखे में आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो पांडनपोल। पांडनपोल कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को। अगला प्रश्न है, पद्मिनी महल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है पद्मिनी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा महल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में स्थित है कुंभा महल। अगला प्रश्न, फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? तो यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कुंभ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न, मीरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताने कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरीके और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।